नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 7, जो कि बहुत ही इजी है। इस एक ही लेक्चर में हम ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काफ़ी ईजी है और छोटा है। ठीक है, और एक और बात बताना चाहूँगी कि इस लेसन के सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने सॉल्व करवा दिया, और जो भी हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट्स हो या फिर प्रॉब्लम सेट्स हो, सब के सब मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत ही समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब समझिए कि ना कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी पॉइंट है जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। समझिए ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म क्या होगा, ये होगा क्या, बी बी। बी बी मतलब कोई तो एक नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो वहां पे इसका फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ए और 0। ए मतलब क्या, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, जैसे समझिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 और 0। 0 मतलब क्या, वाई एक्सिस पे क्या है 0, एक्स एक्सिस पे 1। समझ में आया, तो 1,0 इस तरीके से होगा, है ना। तो ऐसा फॉर्म कहाँ पर है, किस ऑप्शन में, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, 0 और बी, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे कुछ नंबर। ऐसा थोड़े ना होता है, वो पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है ना। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिएगा, a,0। ए मतलब एक्स एक्सिस पे कोई तो एक नंबर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0। तो देखो इस फॉर्म में है कि नहीं ये, मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। और ये तो आपका हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अगेन यही वाला सिचुएशन है, a,a, तो ऐसा तो होगा नहीं। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया मैंने कैसे किया। वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका फॉर्म क्या होगा, कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है, यानी ए मतलब क्या, कोई तो एक नंबर। ठीक है, और वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट में वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये ऊपर नीचे होता तब तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आता। क्लियर है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब दूसरा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज द फॉर्म। ओके, अब सुनिए मैं आपको समझाती हूँ। देखो कोई भी पॉइंट है, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर समझिए एक पॉइंट है एक लाइन के ऊपर। जैसे यही वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, रुको मैं इसको रफ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, बिना कुछ ड्रॉ किए भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म। मतलब कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें ना y इज इक्वल टू एक्स है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो y जितना रहेगा ना उतना ही x भी रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, जैसे y अगर 1 है तो x भी 1 रहेगा, y अगर 2 है तो x भी 2 रहेगा, y अगर 3 है तो x भी 3 रहेगा, यानी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए। ये होगा क्या, ध्यान से देखो, ये तो a है, ये माइनस a है, x a है, y माइनस a, तो नहीं चलेगा, दोनों इक्वल रहने चाहिए। यहाँ पे ये a है, ये 0, ये भी नहीं चलेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। ये 0 और a, ये भी नहीं, और ये लास्ट ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है। देखो दोनों के दोनों क्या है, a, x भी a, y भी a, मतलब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। डायरेक्टली मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर मैं चाहे जो भी पॉइंट ले लूँ, हमेशा क्या होगा, वाई का वैल्यू 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, तो समझिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, बताइए, कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,0, y का वैल्यू 0 होगा। समझिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, है ना। यहाँ पे लिया तो -1,
0, मतलब हर जगह देखो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं चाहे जो भी पॉइंट ले लूँ, हमेशा वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन जब आपसे पूछा जाता है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर चाहे आप जो भी पॉइंट ले लो, हमेशा y का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, 0 ही होता है। इसीलिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि आप एक्स एक्सिस का बताइए इक्वेशन, तो क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 0। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि y एक्सिस का आप इक्वेशन बताओ, तो क्या बताओगे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो अब ये तो आप समझ गए, एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा गया तो y इज इक्वल टू 0, यस क्लियर है ना, समझिए। अब आपसे पूछा गया कि आप है ना y एक्सिस का इक्वेशन बताइए, तो क्या बताएंगे, इसका अपोजिट कर दो, x इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, देखो इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लूँ, एक्स एक्सिस पे मतलब x का वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगा ना। जैसे समझिए मैंने यहाँ पे 5 है, ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,5, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, 0। उसी तरीके से यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगी तो मुझे x का वैल्यू 0 ही मिलेगा, राइट, यहाँ पे कुछ तो मिल जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे 5 नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस में रहता है ना, नीचे आते हैं तो निगेटिव रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना क्या चाहती हूँ, इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह x का वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो y एक्सिस का अगर आपसे इक्वेशन पूछे तो x इज इक्वल टू 0, अगर x एक्सिस का पूछे तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसका इक्वेशन पूछा गया है, x एक्सिस का, तो बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। देखो देखो ध्यान से, ये होगा क्या, अभी बताया, ये होगा, है ना। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, इसको भी आप टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वन, अगला इसमें कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4,-3 लाई। अब आपको ये बताना है, ये कोई तो एक पॉइंट है, इसका नाम नहीं दिया लेकिन एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है -4 और -3। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, ये तो सारी बेसिक चीजें मैंने पहले भी सिखाया है, ठीक है, प्रैक्टिस इट्स बताते टाइम पे सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी समझा देती हूँ। देखो हमको पता है ना, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है बताइए, x होता है निगेटिव, y होता है पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, x आपका पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो आपका x आपका पॉजिटिव और y आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, कैसे लिया, देखो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो इधर सभी पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे देखो इधर सभी निगेटिव वैल्यूज आते हैं, हमको पता है ना, इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव आते हैं, तो पहले हम x लिखते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव है ना, तो माइनस, और ये क्या है ऊपर देखिए पॉजिटिव, y एक्सिस पे सभी पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो माइनस प्लस। यहाँ पे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, ये प्लस, तो पहले ये आता है ना, तो प्लस, और ये माइनस में तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, माइनस और माइनस, देखो -4 और -3 दोनों भी क्या है, माइनस माइनस, दोनों नंबर्स क्या है, माइनस माइनस। तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, आपको क्या लगता है कहाँ पर आएगा, दोनों कहाँ पे माइनस है, दोनों x भी माइनस y माइनस, कहाँ पे है, ये देखो ना यहाँ पे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको टिक मार्क कर लीजिए। अब अगला देखते हैं, देखो आपको अच्छा लग रहा है ना, इजी है कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है ना फटाक फटाक से, ओके। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है, मतलब ये जो सारे पॉइंट्स रहेंगे ना उस लाइन के ऊपर रहेंगे, तो वो लाइन का नेचर क्या है, ठीक है, वो लाइन का नेचर क्या है वो आपको बताना है, ओके। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या वो ओरिजिन से पास होकर के जाएगा, या फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो मैं आपको बताती हूँ, सुनो यहाँ पे इसे मिटाती हूँ और आपको समझाती हूँ। देखो ये आपका अगेन वही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसी में समझना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस, ओके समझ गए। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, -5 और 5, तो -5 और 5 कहाँ पे आएगा, -5 बोला गया है ना, मतलब -5 x एक्सिस पे -5 और y एक्सिस पे 5, समझिए यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, तो ये लाइन आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या है 6 और 5, 6 और 5 का मतलब क्या,
एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 5, मतलब समझिए ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है -3 और 5, -3 और 5 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 5 यानी ये वाला पॉइंट। उसके बाद 0 और 5 यानी 0 और 5 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, एक लाइन खींचती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन, ओके, जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो बताइए इस लाइन का नेचर क्या है, ये किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो कहाँ पे है ये ऑप्शन, ये देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा, है ना, इजी है कि नहीं। अब नेक्स्ट वन, विच ऑफ द पॉइंट्स, ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से, देखो इनमें से कौन से पॉइंट्स 4th क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 4th क्वाड्रेंट मैंने आप लोग को क्या बताया था, 4th है ना, ओके। 4th क्वाड्रेंट मैंने आप लोग को, यहाँ पे 4th नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 3rd होगा। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक करते हैं, थोड़ा रुकिए, मैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन चेक करती हूँ। इन 4th क्वाड्रेंट, ओके 4th क्वाड्रेंट ही है, चलो कोई बात नहीं, यही है, सही लिखा है हमने, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि विच ऑफ द पॉइंट्स, इनमें से कौन सा पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट मतलब क्या, यहाँ पे देखा था ना, प्लस प्लस, ये क्या था माइनस प्लस, ये था माइनस माइनस, और ये था प्लस और माइनस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में आएगा बताइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है आपका 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में x का वैल्यू किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और y का वैल्यू माइनस में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट में ऐसा है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो पॉइंट Q, और ये क्या है 3 और -4, यानी पहला प्लस और दूसरा माइनस, सही है, मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आ सकता है। और कौन सा, ये आ सकता है क्या, ये देखो इसको हमने नहीं चेक किया, P, माइनस और प्लस, तो ये तो नहीं आ सकता, माइनस प्लस तो सेकंड में आता है, 4th में तो आ नहीं सकता, मतलब इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ये आ सकता है, ठीक है। और कौन सा आ सकता है, तो 1 - 1 प्लस और माइनस, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो Q और R आ सकते हैं। और चेक करते हैं, ये देखो दोनों भी माइनस मतलब 3rd क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड में आना चाहिए, है ना। तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, Q और R आएंगे आपके 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कहाँ पे है Q एंड R, देखिए P एंड T नहीं, Q एंड R ये रहा, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, समझे, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सब के सब क्वेश्चंस मैंने आप लोग को सॉल्व करवा के बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जो काफ़ी इजी है, ठीक है, वो भी आपको फटाक से समझ में आएगा। चलिए लिखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने ये फिगर दिया गया है, और क्या बोला जा रहा है कि सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11, यानी इस फिगर में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, देख सकते हो आप, P, Q, R, S, T, M, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हमको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आपने ये फिगर देख लिया, अभी हम लोग चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R। देखिए पॉइंट Q और पॉइंट R, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है, मतलब लिखते हैं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, तो देखो ये जो पॉइंट Q है, इससे यहाँ पे अगर आप लाइन खींचोगे तो ये देखो इस पे 2 पे आएगा, राइट, और इधर से आप जाओगे तो ये पॉइंट 2 पे जाएगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, -2 और 2। तो पॉइंट Q के तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो जैसे हमने इसका निकाला उसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, मतलब बस हमको बताना है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा, ये इसके सामने, ठीक है। अब R का हमको कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो इधर से हम जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इसको लेकर के जाएंगे ना तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो x एक्सिस पे क्या है 4 और y एक्सिस पे -1, यानी R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, -1, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आंसर, ठीक है। तो आंसर आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R, ठीक है, Q एंड R। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है आप लोग देखिएगा, यहाँ पे -2, 2, ये है -2, 2, ठीक है। एंड
आर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, आर के कोऑर्डिनेट्स देखिए 4 और -1, राइट, 4, -1, यहाँ पे लिख दीजिए रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना, एक ऑर्डर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले हमने क्यू लिखा है, ठीक है, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट हमने लिखा है ये क्यू का है, पॉइंट क्यू का है, और आर का ये दूसरा वाला है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमने आर को लिखा है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 और 2 एंड आर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और -1, समझे। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टी एंड एम। अब हमको पॉइंट टी और एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंट टी, ये जो है ना, ये आपका पॉइंट टी है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा। तो ये x एक्सिस पे कितना है 0, x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0 और y का वैल्यू -1, ठीक है। तो t के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अभी पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0, यानी 3,0, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं इसका आंसर। क्या लिखेंगे हम, जैसे इसका आंसर लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी एंड आर, टी एंड एम पूछा था ना, टी एंड एम आर। टी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमने निकाले थे 0, -1 एंड एम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 3,0, ठीक है, 3,0 रेस्पेक्टिवली। पूरा आप लिख करके बता दीजिए। दैट इज टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1 और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट 3,0। समझ में आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो आपको बताना है। तो देखिए और बताइए कि कौन सा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट पूछा गया है, तो बताइए इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ऐसा आ रहा है, लिख दीजिए यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी साथ में लिख दीजिएगा। तो देखो यहाँ से आओगे तो ये 3, फिर यहाँ से आओगे तो इधर 2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3 और -2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर हम लिखेंगे पॉइंट एस, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं -3 -2, ठीक है। पॉइंट एस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो बस ये है आपका आंसर, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच आर द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या है इक्वल है। जैसे समझिए एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का भी 1 रहना चाहिए, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का भी 2 रहना चाहिए, मतलब एक्स जितना रहेगा उतना ही वाई भी रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे पॉइंट है, आप लोग देखो और बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं, आपको 2 2 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, तो इनको थोड़े ना इक्वल बोलेंगे, ठीक है। अगर प्लस है तो दोनों प्लस में होने चाहिए और सेम टू सेम होने चाहिए, ठीक है, +1 और दूसरा भी +1 होना चाहिए, इस तरीके से। ये है क्या पॉइंट पी है क्या, ये भी नहीं है, इधर से देखो इधर से देखो कहाँ इक्वल है। तो फिर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, देखो इसमें से तो कोई भी पॉइंट नहीं होने वाला, ना P होगा ना P होगा ना Q ना R S T M, कुछ भी नहीं होगा, तो पॉइंट होगा कौन, तो ये जो आपका पॉइंट O है ना, O, ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं 0, 0, मतलब y एक्सिस पे भी 0, x एक्सिस पे भी 0, राइट। तो यही है ना जहाँ पे दोनों क्या है इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, यहाँ पे जो आपका पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 0, 0, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इसको चाहो तो मत लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो O इज द पॉइंट whose x and y coordinates
आर इक्वल, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, बस इतना लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सभी सब क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 ही सब क्वेश्चंस दिए गए थे तो हमने कर दिए हैं। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है कि विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें क्या बताना है कि ये पॉइंट्स जो है ना वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे या फिर किस एक्सिस के ऊपर आएंगे, वो हमको बताना है। लेकिन ये सब हमको कैसे करना है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, यानी ग्राफ के ऊपर आपको पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, बिना प्लॉट किए आपको बताना है कि ये सभी पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट या फिर किस एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो चलिए करते हैं। पहला देखो, पहला यहाँ पे फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 5, -3। चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और यहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे x निगेटिव होता है और जो y है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, इधर भी निगेटिव, इधर भी निगेटिव। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो आपका x होता है वो पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना, ये देखो y निगेटिव और x क्या, पॉजिटिव। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी हम समझते हैं। यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, y का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे आता है, प्लस माइनस कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बताइए, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ, क्वाड्रेंट 4। बस कंप्लीट हो गया, इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगला है यहाँ पे दूसरा, ये देखिए यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -7 और -12। ठीक है, तो दोनों भी क्या है, निगेटिव। देखो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। तो बताइए निगेटिव निगेटिव कहाँ पे है, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अगला थर्ड वन, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, -23, 4। यानी देखो x क्या है, निगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे आता है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखो निगेटिव और पॉजिटिव। x क्या है, निगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्वाड्रेंट 2। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वन, देखो फोर्थ वन देखिएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -9, 5। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, निगेटिव, यानी x क्या है, निगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने ऊपर देखा था निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पांचवा है, फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -3। अब 0, -3 का मतलब क्या है, देखो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -3, मतलब वो पॉइंट आएगा कहाँ पे, आपको क्या लगता है, बताइए। ये देखो, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, बल्कि ये एक्सिस पे आएगा। कौन से एक्सिस पे आएगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, -3, यानी ये y एक्सिस पे आएगा। समझिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। तो कौन से एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। ओके, अब उसके बाद अगला है यहाँ पे सिक्स्थ वन, -6, 0। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 0, y क्या है, 0। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -6। तो बताइए ये पॉइंट किस एक्सिस पे आएगा, x पे आएगा कि y पे आएगा। देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है -6, यानी x का वैल्यू -6 मतलब क्या, इधर कहीं पे वो पॉइंट आएगा। समझिए यहाँ पे -6 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। कौन से एक्सिस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। आप लोग देख सकते हो, इसमें 6 ही पॉइंट्स दिए गए थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने बता दिया है कि ये सारे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे या फिर कौन से एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, ये आएगा y एक्सिस पे, ये आएगा x एक्सिस पे। ओके, तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको हम समझते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें आपको एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर प्लॉट करना है, यानी ग्राफ आपको एक ही बार बनाना है। ऐसा जो ग्राफ है ना वो आपको एक ही बार बनाना है और इसी के ऊपर इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। स्केल भी लिखना होता है हमको, तो स्केल में यहाँ पे लिख देती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। मैंने इतना डिस्टेंस लिया है यहाँ पे ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस पे है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। दोनों एक्सिस पे हमने यही डिस्टेंस लिया है, ओके। तो आप लोग को पॉइंट्स तो प्लॉट करने आता है ना। चलिए फटाक से करते हैं। ये आपका पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 1,3, यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, यानी वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो देखो इस पे 1, मतलब सीधे सीधे जाइए, ठीक है। इस प्रकार से आप ऐसे जाइए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये देखिए मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा, ये लीजिए। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। समझ में आया। तो पॉइंट ए को हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बताइए, -3 और -1, यानी एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे -1। तो बताइए वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे -3 मतलब ये, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या बोला गया है -1, यानी कि कहाँ पे, ये देखो -1 ना। तो यहाँ से आप आते जाइए, यहाँ पे आइए, एकदम सीधा सीधा आइएगा, ठीक है ना। ये लीजिए सीधा सीधा हम आ गए और यहाँ से सीधा सीधा, तो ये हो गया आपका पॉइंट बी, ओके। ये हो गया आपका पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 और -2। समझ में आया आपको। अगला यहाँ पे पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 1, -4, यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -4, ठीक है। तो इधर से आप सीधा सीधा आइए, -4 पे आके रुक जाइएगा, ये लीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -4, ओके। समझ आ रहा है ना। तो ये आप जब अपनी ग्राफ बुक में करोगे ना तो एकदम प्रॉपरली होगा। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे स्केल का हेल्प नहीं लिया है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा इधर उधर हो रहा होगा, बस आपको समझना जरूरी है। समझ आ रहा है ना, तो बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में करिएगा, मतलब वो ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अब पॉइंट डी देखेंगे तो क्या है यहाँ पे -2 और 3, -2 मतलब एक्स एक्सिस पे -2 और 3 मतलब वाई एक्सिस पे 3, यानी इधर से आप ऊपर चले जाइए, -2 से ऊपर जाइए, यहाँ से 3, ठीक है। मतलब वो वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,3। फिर पॉइंट ई 0,8, 0,8 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -8, ओके। तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -8 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया आपका पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,-8। अगला पॉइंट है आपका एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 0। तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, तो बताइए वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। 1,0 यही होता है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1,0। समझ में आया आपको। तो ये है इसका सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। काफ़ी ईजी था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो चलिए आप देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 5th क्वेश्चन। तो इसमें ना ये फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आपका लाइन LM है ना, LM ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अभी इस फिगर के बेसिस पे यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम लोग को बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी ये जो आपका लाइन LM है ना, इसका डिस्टेंस कितना है, कहाँ से, तो वाई एक्सिस से। बताइए कितना डिस्टेंस है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 0 होता है, 1 2 3, यानी 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। समझ में आया। क्योंकि देखो लाइन LM का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये आपका वाई एक्सिस। अभी ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट्स का है ना। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो आंसर में इसका आंसर यहाँ पे डालेंगे और लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM, ठीक है, लाइन LM फ्रॉम द y
एक्सिस वाई एक्सिस इज कितना यूनिट मैंने बोला था 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 यूनिट्स। ओके, चलिए ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। देखिए हमें ना पॉइंट्स पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो बताइए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे। तो देखो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे कितना है। अगर आप यहाँ से इस तरीके से लाइन खींचोगे ना, ठीक है, तो क्या आएगा 2, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 2, ठीक है। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, तो वाई एक्सिस पे 3, सॉरी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0, ठीक है ना। देखो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 0, समझ में आया। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कितना, अगर आप यहाँ से ऐसे करके खींचोगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कितना है -1, समझ में आया। तो देखिए हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी इसका आंसर। कैसे लिखोगे, जैसे हम पहले लिखा करते थे वैसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिख दो पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 3,2। ओके, फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या था क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 3,-1 और उसके बाद आर के लिख दीजिए एंड आर के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 3,0। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एल एंड एम। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन काफी इजी है। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस। ओके, डिफरेंस मतलब क्या होता है अंतर। ठीक है, जैसे आपके पास 5 है और 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। यानी आप क्या करोगे 5/2 को माइनस कर दोगे, जिससे आपको इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। समझ में आया। तो वही आपको बताना है, किसका किसका डिफरेंस बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एल एंड एम। जैसे आपका पॉइंट एल क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे भी क्या है स्टूडेंट 3 है। ठीक है, पॉइंट्स एम के कोऑर्डिनेट्स बताइए कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक्स एक्सिस पे 3 होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा -3 होगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। हमको किन के बीच का डिफरेंस बताना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स है ना, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स को हमें नहीं देखना है। ओके, तो सुनो, यहाँ पर मैं लिखूंगी आंसर में, देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताइए। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा 3 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर देखो 3 है, तो ये लीजिए हमने 3 लिख दिया। दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3 - 3, कुछ भी नहीं, 0, कुछ डिफरेंस है ही नहीं, है ना। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखिए एल एंड एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट एल का 3 और एम का भी क्या है 3, तो 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 0 होगा। समझ में आया ये कैसे किया। देखो किसका डिफरेंस पूछा था, एक बार फिर से बता रही हूँ, सुनिए। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस पूछा था, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों का हमने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया और देखा कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में एक भी डिफरेंस नहीं था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, ये भी 3 ये भी 3। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी 0। समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। अब आपको आपके पास कितने क्वेश्चंस बचे हुए, 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उनको भी हम कर लेंगे। पहले आप इसको करिए।
यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स। मतलब क्या हो इसका, देखो ऐसे कितने लाइन्स हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं और क्या एक्स एक्सिस से ना 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देखो ऐसे कितने लाइन्स हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे भी हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो। तो कितने लाइन्स ऐसे हो सकते हैं, देखो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। 5 यूनिट्स का डिस्टेंस बोला मतलब क्या, इधर भी हो सकता है 5, इधर भी हो सकता है 5, मतलब यहाँ पे वो लाइन हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से समझिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो जब मैं इधर आऊँगी तो भी तो यहाँ पे 5 यूनिट्स का ही डिस्टेंस आ रहा है और जब मैं ऊपर जाऊँगी तो भी 5 यूनिट्स का ही डिस्टेंस आ रहा है ना। तो बताइए ऐसे कितने लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने ड्रॉ कर सकते हैं, पहला ये दूसरा ये, मतलब 2 लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी और वो कितने के डिस्टेंस पे होंगी एक्स एक्सिस से, तो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा आंसर, ओके, और क्या लिखोगे कि 2 लाइन्स आर देयर, ठीक है, 2 लाइन्स आर देयर which are parallel to x-axis and having a distance 5 units from it। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्या लिखा हमने एक बार फिर से मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। देखो क्या लिखा है, द लाइन्स 2 लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम इट, ओके। अब हम लोग देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ ए इज अ रियल नंबर, मतलब ए ना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। देन हमको बताना क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए मतलब क्या, ए के प्लेस पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि वो जो आपका लाइन है ना वो किसके ऊपर आएगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। इस तरीके से देखो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ए क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो समझिए इधर है प्लस है, इधर है माइनस है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लीजिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि ये प्लस में है कि माइनस में है, समझ में आया। तो मैं प्लस भी लूँगी माइनस भी लूँगी, दोनों कंसिडर करूँगी, ठीक है। तो अभी हमको डिस्टेंस बताना है ये लाइन्स का फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस थे, ठीक है। मतलब ये आपका वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से ये जो आपका लाइन है ना, इस इक्वेशन का जो लाइन है, ठीक है, इसका डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये जो लाइन है ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये पॉइंट ए पर है, राइट। तो अगर मैं इधर जाऊंगी तो पॉजिटिव ए होगा, अगर मैं इधर आऊंगी मतलब इधर वाले को अगर मैं कंसिडर करूंगी तो डिस्टेंस कितना होगा, -a डिस्टेंस होगा। तो क्या करें, हम दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी आंसर में, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू ए इज, क्या होगा स्टूडेंट, देखो मैं आपको समझाती हूँ। -a भी हो सकता है, +a भी हो सकता है, राइट। यानी देखो अगर हम मॉड्यूलस में कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे -1 लिखा, उसको बाहर निकाला तो +1 होता है, या फिर +1 है उसको बाहर निकालो तो क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस में लिख देंगे, ए को लिख देंगे मॉड्यूलस में, इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिख देंगे मॉड्यूलस में, ओके। समझ में आया आपको? तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम सेट 7 है वो कंप्लीट हुआ, ओके।
तो आप लोग लिखिए इसको अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सब कुछ तो इजी ही है, कुछ भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफ़िकल्ट है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।